तो यूसीसी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और आइए आपको बताते हैं कि यूसीसी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस हो सकता है, आपको बता दें जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस हो सकता है इस ड्राफ्ट में, और 2 बच्चों का नियम भी लागू किया जा सकता है। एक से ज्यादा शादी अगर कोई करता है तो उस पर रोक रहेगी। तलाक के लिए सभी धर्म एक कानून का ही सहारा लेंगे, एक ही इस्तेमाल करेंगे। भरण पोषण गोद लेने में भी नियम सभी के लिए एक होगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार होगा। हलाला और इद्दत जैसी जो प्रथा है उस पर रोक संभव है, यह भी एक प्रावधान हो सकता है। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और क्या कुछ प्रावधान है, प्रावधानों के मुताबिक माता पिता को जानकारी भी देनी होगी अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो। लड़की की शादी की जो उम्र है वो 18 से 21 साल की जा सकती है ड्राफ्ट में। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। ये तमाम नियम है जो सभी के लिए एक होंगे। शादी का पंजीकरण ना होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का जो हिस्सा है वो देने का प्रावधान भी हो सकता है। इसके अलावा तमाम नियम हम आपको एक एक कर बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में हो सकता है, क्योंकि इसी सत्र में हो सकता है कि जो धामी सरकार है वो इस ड्राफ्ट को ले आए, इस प्रस्ताव को लागू कर दे। लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस है वो भी लगातार सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस इन तमाम नियमों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। खासकर जो कांग्रेस के नेता हरीश रावत, उनका बयान भी सामने आया है। लेकिन धामी सरकार ये कह रही है कि हमने जो वादा लोगों से किया था हम बस वही पूरा करने की कोशिश करें। एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी पर सीएम धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है सीएम धामी को और इसी सत्र में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है प्रस्ताव के रूप में लाई जा सकती है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में यह रिपोर्ट तैयार की गई है। 3 फरवरी को कैबिनेट में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, यह भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और कैबिनेट से मंजूरी के बाद रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जाएगा। 5 फरवरी से 4 दिन के लिए विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया है और इसी सत्र में रखा जा सकता है इस प्रस्ताव को। 6 फरवरी को विधानसभा में रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। सीएम धामी की तरफ से यह कहा गया है कि हमें चुनाव में यूसीसी का वादा हमने किया था और सिर्फ उसी वादे को हम पूरा करें। चुनाव जीतने के बाद 2022 में ही कमेटी का गठन कर दिया गया था। विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। हम जनता से किया वादा पूरा कर रहे हैं और उसी वादे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यह कहना है सीएम धामी का। कमेटी ने राज्य के 2.5 लाख लोगों से बाकायदा सुझाव भी मांगे हैं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। 13 जिलों के विभिन्न संगठनों से जो कमेटी बनी थी उसने बाकायदा चर्चा की है। 4 खंडों में दी गई रिपोर्ट में 740 पेज हैं जिसमें अलग अलग नियमों को विस्तार तरीके से बताया गया है। सरकार ने 4 बार कमेटी का जो कार्यकाल है वो भी बढ़ा दिया था, आपको याद होगा। और अब ये जो रिपोर्ट है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और जो मसौदा है वो प्रस्ताव के रूप में इसी सत्र में लाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पर सवाल खड़े कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। ऑनलाइन और ऑफलाइन मिले, यानी कई महीनों तक चर्चा मंथन और रिसर्च के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में रखा जाएगा। ये प्रस्ताव कैबिनेट में आने से पहले सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर सवाल खड़े किए। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो राज्य वाइज बन रहा है? असल में ये कानून यदि इनको बनाना है तो दिल्ली बनाए, केंद्र सरकार बनाए। अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है? ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की खबरों पर देश भर के लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश भर में लागू होना चाहिए। लोगों का मानना है कि देश में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब देश एक है, देश के लोग एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, तो सबके लिए जो कानून है वो उसमें भी समानता होनी चाहिए। सब लोग एक ही बराबर से एक कानून को फॉलो करें। जैसे जब क्रिमिनल एक्ट की बात होती है, अगर कोई हिंदू चोरी करे या मुसलमान चोरी करे, जाहिर सी बात है एक सजा मिलेगी। वैसे ही भी जब सिविल लॉ की बात आए तो उसमें भी बराबरी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश में सभी समुदाय के लिए एक
कानून होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए कानून होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। तो अच्छी बात है, यूसीसी होना चाहिए क्योंकि उससे सबका कल्याण होना निश्चित है। विरोध करे वो गलत है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। पूरे देश को होना चाहिए, एक देश एक कानून एक संविधान, तो ये तो अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जो देश विकसित हैं और भारत विकासशील से अगर विकसित भारत बनना चाहता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये अलग अलग अपने फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग काम करते हैं वो काम बंद हो जाएंगे अगर यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की सुगबुगाहट से विरोधियों की टेंशन बढ़ने लगी है। यही वजह है कि मोदी विरोधी अपना झंडा लेकर यूसीसी की खिलाफत करने लगे। अगर शरीयत के उसूलों का लिहाज पास किया गया है तो मुसलमान इस कानून को मानेगा, और अगर शरीयत के ज़ाब्तों का लिहाज पास नहीं किया गया है और उसमें शरीयत का हनन किया गया है तो फिर मुसलमान मजबूर नहीं है कि यूसीसी के कानून को माने। भाजपा जो काम करती है सबको लेके काम करती है, इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि बैठ के और समर्थन के साथ, कुछ असलों के साथ प्यार मोहब्बत से ऐसे मामलों को हल करें। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि फालतू का विरोध ना करें। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए एक एक कर उन्हें पूरा किया जा रहा है। चाहे धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर, 3 तलाक की बात हो या फिर महिला आरक्षण की, बीजेपी ने इन्हीं चुनावी वादों में यूसीसी भी शामिल है, जिसे अब उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों ने अभी से यूसीसी में अड़चने डालने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की अड़चनों के बावजूद क्या बीजेपी उत्तराखंड के बाद देश भर में यूसीसी लागू करने में सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि जो देश विकसित हैं और भारत विकासशील से अगर विकसित भारत बनना चाहता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये अलग अलग अपने फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग काम करते हैं वो काम बंद हो जाएंगे अगर यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की सुगबुगाहट से विरोधियों की टेंशन बढ़ने लगी है। यही वजह है कि मोदी विरोधी अपना झंडा लेकर यूसीसी की खिलाफत करने लगे। अगर शरीयत के उसूलों का लिहाज पास किया गया है तो मुसलमान इस कानून को मानेगा, और अगर शरीयत के ज़ाब्तों का लिहाज पास नहीं किया गया है और उसमें शरीयत का हनन किया गया है तो फिर मुसलमान मजबूर नहीं है कि यूसीसी के कानून को माने। भाजपा जो काम करती है सबको लेके काम करती है, इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि बैठ के और समर्थन के साथ, कुछ असलों के साथ प्यार मोहब्बत से ऐसे मामलों को हल करें। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि फालतू का विरोध ना करें। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए एक एक कर उन्हें पूरा किया जा रहा है। चाहे धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर, 3 तलाक की बात हो या फिर महिला आरक्षण की, बीजेपी ने इन्हीं चुनावी वादों में यूसीसी भी शामिल है, जिसे अब उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों ने अभी से यूसीसी में अड़चने डालने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की अड़चनों के बावजूद क्या बीजेपी उत्तराखंड के बाद देश भर में यूसीसी लागू करने में सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।